जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया था, याद है कि भूल गए? और मैंने तुम लोगों को उन दोनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। वैसे मैं सोच रहा हूँ खाली स्पीड ही पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी साथ में पढ़ाऊंगा तो डिफरेंस तो अच्छा समझ जाओगे, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड। इस शब्द से कौन कौन परिचित नहीं है? सभी को पता है स्पीड क्या होता है? आप हिंदी भाषा में किसी को स्पीड के बारे में कैसे समझाएंगे? जैसे कोई बच्चा है वो सब नहीं जानता, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। तो स्पीड शब्द जो है आप किसी को कैसे समझाओगे? क्या होता है स्पीड? कोई चीज कितनी तेज जा रही है। कोई चीज कितनी तेज जा रही है, हाँ, रफ्तार, उसका हिंदी वर्जन हो गया। एक सेकंड में कितना तेज जा पाए, कितना मीटर कवर कर पाए। तो बच्चे को समझाने के लिए मैं उसको पता है क्या बोलूंगा? भाई ये काम कर, चल रेस लगाते हैं, हम दोनों रेस लगाते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। कौन यहां जल्दी पहुंचता है? समझ गए? एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी, दोनों की रेस हो गई और दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करना है और दोनों भाग रहे हैं। जो पहले यहां पर टच करेगा पी पॉइंट पे वो जीत जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब मान लो ए तेज भाग रहा है और बी बेचारा धीरे भाग रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा पी पे और बाद में कौन पहुंचेगा? किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा? बराबरी कर रहा है, वो भी पी तक गया है, ये भी पी तक गया है, पर वो जल्दी पहुंच गया और ये देर से पहुंचा। तो जो देर से पहुंचा उसकी स्पीड, जो जल्दी पहुंच गया उसकी क्या ज्यादा है? रफ्तार, स्पीड। बात समझ में आ गई? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रेवल करता है या उस डिस्टेंस को कवर करने में कम समय लगाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ गई? ये तो कंपैरिजन के लिए हो गया, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल खाली एक ही ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करूं तो वो क्या होगा? द डिस्टेंस traveled by an object per unit time in any direction। अब यहां पर मैं स्पेशली एक चीज और ऐड कर रहा हूं, इन एनी डायरेक्शन। वो इसलिए क्योंकि इस वेलोसिटी और स्पीड में यही मेन डिफरेंस है। अगर मान लो इस स्ट्रेट लाइन में मैं बाइक चला के जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही हो गए। बात समझ में आ रही है? और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी बट स्पीड पॉजिटिव रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीड और वेलोसिटी में किसका फर्क है? डायरेक्शन का। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ऐसे समझो मैं बाइक चला रहा हूं और वो 40 की स्पीड पे मेरी बाइक चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, और मैं सीधे रोड पे गाड़ी चला रहा हूं, बाइक है या कार है जो भी है। अब आप मुझे बताओ 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी है? दोनों ही है, एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल रही है ना। पर अगर मैं उसमें डायरेक्शन ऐड कर देता हूं फ्रॉम ए टू बी तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, वरना वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें सिर्फ, तो जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, ये पॉइंट ए है और यहां से मेरी गाड़ी चलती हुई ऐसे 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 करके बी पे जा रही है। तो जिस रास्ते से मैं चलकर गया यहां से मेरी स्पीड क्या थी? वो एक्चुअली यहां पे मान लो मैं, देखो पेन के मोशन को देखो, तो समझ में आ रहा है? कभी तेज कभी धीरे, तो क्या स्पीड चेंज हो रही थी? हाँ। लेकिन जब वेलोसिटी फाइंड करना होगा ना, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट,
उसको हम गिवन टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। पर ये चीज मैं यहां इंट्रोड्यूस करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। पर समझ में आया स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? अभी जिस दिन हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर अभी स्पीड के बारे में बात करते हैं खाली, ठीक है? साथ के साथ कंपेयर करना ठीक है, क्योंकि एक बार को दोनों भी समझ में आ जाएंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। बच्चों ऐसा यूनिट के लिए पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस अपॉन, मेरे को लगता है ये फॉर्मूला तुम लोग शायद छोटी क्लास से सीखते आ रहे हो, सही है? तो इस हिसाब से इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई बच्चों? स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की है मीटर और टाइम की है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड से लिखने से अच्छा क्या है? मीटर पर सेकंड। पर क्या जरूरी है कि डिस्टेंस को हमेशा मीटर और सेकंड में नापा जाए? तो ms-1 क्या वो सही तो है? अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों? अगर मैं कहूं सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों? प्रैक्टिकल यूनिट क्या है जनरली जो हम देसी भाषा में यूज करते हैं? इसको प्रैक्टिकल यूनिट या अदर यूनिट भी लिख सकते हो। हम लोग जब बात करते हैं, भाई कल मैं बाइक चला रहा था 80 की स्पीड पे, अरे भाई वो तो मेरे से भी तेज जा रहा था 100 की स्पीड पे। ये 100 और 80 जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है? किलोमीटर पर आवर, या फिर किलोमीटर पर आवर में kh-1 हो जाएगा। मतलब 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में गाड़ी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो ये कुछ यूनिट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया रहता है स्पीड, और मुझे वो फाइंड करना होता है किलोमीटर पर आवर में, या हो सकता है किलोमीटर पर आवर में दिया हो और मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। तो वहां पे टाइम बचाने के लिए तुम लोग क्या करोगे? याद रखना, देखो जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, कोई स्पीड दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। तो अब जरा सोचो x किलोमीटर में कितना आ जाएगा? 1000 मीटर हो गया, और अपॉन में आवर है, अपॉन में आवर है तो 3600 सेकंड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, यह आ जाएगा 5/18। कितना आ जाएगा? इसको आप कैंसिल आउट कर लेना, 5/18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सिर्फ काम की बात पे ध्यान दें, कि कभी भी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? कोई भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, आपको सीधा मीटर पर सेकंड में जाना है, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो कर दोगे 18/5 से, या तो 5/18 से डिवाइड कर दो या 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये टाइम बचाने की निंजा टेक्निक। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो ये जो मैं साइड में लिखता हूं ना, इसको भी थोड़ा ध्यान रखा करो। ये दो बातें हो गई ना? अच्छा, फॉर्मूला भी लिख दिया है। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? m0l1t-1। अरे चैप्टर 1 में समझाया था, भूल गए क्या? डिस्टेंस का l हो जाएगा, टाइम का t हो जाएगा, तो l/t, lt-1। समझ गए?
कोई ऐसा पॉइंट जो रहता हो स्पीड के बारे में, कोई ऐसी चीज? इतना काफी है, चले आगे, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद चलते हैं आगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, कोई मुझे बताएगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जल्दी बोलो। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करना है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करना है। एरिया या डिस्टेंस? डिस्टेंस। बच्चों तुम लोगों ने बचपन से एक डेफिनेशन रटी हुई है, 9th में भी था ये, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आया ना? बोल तो सही रहे हो, बिल्कुल सही है, पर समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले इसको समझ लो होता क्या है। आप ये समझ लो, बाइक और स्कूटी तो सबको चलानी आती होगी। बाइक या स्कूटी कुछ आती है गाड़ी वाड़ी चलानी? नहीं आती? कभी बैठे हो गाड़ी में? तो आप इमेजिन करो गाड़ी में बैठे हुए हो और गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है, मतलब ना ही उसकी स्पीड बढ़ रही है और ना ही उसकी स्पीड घट रही है। महसूस कर पा रहे हो? या तो गाड़ी चलाते हुए महसूस करो खुद को आंखें बंद करके, और या फिर हाँ महसूस ही तो करना है, या सोचो आप बैठे हो ऐसी गाड़ी में जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब ये सोचो अगर गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, लेट अस अज्यूम 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 40 किलोमीटर। अगले एक घंटे में कितना करेगी? 40 किलोमीटर। हाँ टोटल 80 हो जाएगा, बट एक घंटे में 40। उसके अगले नेक्स्ट 1 आवर में, क्यों भाई? क्योंकि स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, ना स्पीड घट रही है। तो अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही तो कवर होगा, कम ज्यादा तो होगा नहीं। मतलब समझ गए? या गाड़ी चला के दिखाऊं? कांस्टेंट स्पीड, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, समझ गए? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform speed or uniform मोशन। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, इसी बात पे मुझे बता दो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई है ना, उसको ये अपने आप आ गया होगा। आ गया? अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, मतलब कभी उसकी स्पीड बढ़ जा रही है कभी उसकी स्पीड कम हो जा रही है, तो क्या वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कभी कर पाएगी? गाड़ी चला के दिखाऊं? अच्छा ठीक है। समझ गए? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है। आगे समझ में? तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो इक्वल ही लोगे ना, नापने के लिए, मेजर करने के लिए। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is said to be in non-uniform
स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत? चले आगे, चले आगे। ठीक है, इसको मैं साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये भी तुम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसमें टोटल कितना टाइम लेता है, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled by an object by ratio है ना, by total time taken is called average speed। तो बच्चों इस हिसाब से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसकी यूनिट भी बच्चों मीटर पर सेकंड ही होती है या फिर किलोमीटर पर आवर होगी, जो भी आप यूनिट ले रहे हो, पर ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होगी। इसमें कोई दिक्कत? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें इसको लगा 1 आवर। फिर उसने 100 या 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें उसको लगे 2 आवर। और नेक्स्ट 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अगेन इन 1 आवर। O A B C। अब किसी ने ये पूछा है कि O से लेकर C तक मुझे एवरेज स्पीड बताओ, तो बच्चों एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी बोलो। पूरा फॉर्मूला दोबारा लिखूं क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितना हुआ, 50 प्लस 250 प्लस 50 अपॉन, यार जो वीडियो देख रहे हैं उनको हिंदी में नंबर आते हैं, 250 50 50 250 50 और अपॉन में टोटल टाइम। बच्चों टाइम 1 आवर 2 आवर 1 आवर कितना हो गया, कितना हो गया टोटल, ऊपर चेक करो। 350 डिवाइडेड बाय, अरे यार इसको कैसे डिवाइड करूं मैं, 87.5 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ में आ गई? देखो टॉपिक समझ में आ गया, फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो भी क्लियर हो गया। चले आगे, लेकिन एक मिनट, हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये नया टर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा वो भी समझा देता हूँ। बच्चों मान लो मेरा एक ड्राइवर है, ड्राइवर को मैंने चाबी दी, बोला कि आपको ये पार्सल सी तक पहुंचाना है और फिर वापस आना है, ठीक है। अब ड्राइवर देखो मुझे लगा बहुत भरोसे वाला ड्राइवर है, तो मैंने उसको जब गाड़ी की चाबी दी तो 1 घंटे तक उसने क्या किया, 50 की स्पीड से गाड़ी चलाई होगी, है ना, तभी तो 50 किलोमीटर पर आवर में कवर हुआ है। और यहां पर उसने गाड़ी की क्या हालत कर दी, 2 घंटे में 250 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। डेंजरस काम कर रहा है, मरेगा खुद भी और गाड़ी भी तोड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया तो उसने गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी और नेक्स्ट 1 आवर फिर से धीरे चला दिया उसने। हो सकता है बीच में कहीं 1 घंटे के लिए कहीं रेस्टोरेंट में खाना भी खाया हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब मैंने, उसने मुझे कॉल करा, हेलो मैंने पार्सल डिलीवर कर दिया है, एक छोटा सा इसी में एडिशन कर रहा हूं, यहां पर एक रेस्टोरेंट है और यहां पर उसने 1 आवर और लगा दिया। मेरे पास वो सुबह 8 बजे निकला था,
1 घंटा यहाँ लगा उसको, 2 घंटे यहाँ लगे, 1 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा वो यहाँ वेस्ट कर चुका है। कितने घंटे हो गए? 5। तो बच्चों आंसर क्या आ गया? 70। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने मुझे कॉल करा 5 घंटे बाद, 8 में 5 जोड़ो कितने हो गए? 1 PM। 8 बजे निकला, 1 बजे कॉल आ गया, आपका पार्सल डिलीवर हो गया है। मैंने घर पे बैठ के कैलकुलेट करा कि टोटल डिस्टेंस तो यहां से लेकर यहाँ तक 350 है और उसको जाने में लगे 5 घंटे, तो एवरेज स्पीड बच्चों कितनी हो गई? 70। मुझे ये लग रहा है कि मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, उसने पूरे रास्ते 70 की स्पीड से गाड़ी चलाई है। पर क्या ये सच है? 1 घंटे तो उसने मजे मारे, रेस्टोरेंट में खाया पिया सोया, यहां पर उसने गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। और यहाँ पे धीरे चला रहा है, ये कॉलोनी होगी, कॉलोनी से निकल गया हाईवे पे आ गया, फिर कॉलोनी में धीरे चला रहा है, ऐसे हुआ होगा। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता चल पा रहा है कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कितनी तेज चला रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसे पता करने के लिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेरी बात समझ में आ गई? करें शुरू? तो इसको मैं रेस कर देता हूं, ये तो क्लियर है ना? इसको मैं रेस कर रहा हूं। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसका समझ में आया क्या मतलब है? मुझे अब गाड़ी की स्पीड पता लगानी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका तो एक ही तरीका है कि जैसे ही वो घर से निकला, तो जब मेरा मन करेगा तब मैं उसको कॉल कर दूंगा, हेलो वीडियो कॉल कर, चल दिखा कितनी गाड़ी स्पीड पे चल रही है, तो वो धीरे कर लेगा। एक और तरीका है, मैं उसकी गाड़ी में जीपीएस डाल दूंगा। जीपीएस जानते हो? जो बड़ी कंपनियां होती हैं, सैमसंग या और भी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉयर्स को गाड़ियां देती हैं और गाड़ी के अंदर जीपीएस पड़ा हुआ रहता है। पता है, अगर गाड़ी एम्प्लॉय तेज चला रहा है लिमिटेड स्पीड से, तो फोन में मैसेज आ जाता है, कहीं वो जीपीएस स्पीड तो ट्रैक नहीं कर रहा, कोई तो कर रहा है, और वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। तो 2 तरीके हो गए। तो कॉल तो करूंगा नहीं मैं बार बार, जीपीएस यूज कर लो। बच्चों रोड पे जो कैमरा लगे होते हैं वो गाड़ी की कौन सी स्पीड बताते हैं, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? समझ गए? गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर भी तो होता है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो उस टाइम स्पीड बताता है, वो कौन सी स्पीड बताता है? पूरा स्टार्टिंग से एंड का एवरेज स्पीड बताता है, या अभी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है वो बताता है? अभी जो चल रही है वो मुझे तुरंत अभी इसी वक्त रैंडमली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसी वक्त स्पीड बताओ, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time is called instantaneous speed। समझ गए बच्चों? एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस लिया था और टोटल टाइम से डिवाइड करा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड पता लगाने के लिए क्या मुझे स्टार्टिंग से एंड तक का वेट करना पड़ेगा? नहीं। तो मान लो यहां से गाड़ी चलना शुरू हुई और यहां पहुंची, अगर मैं पूरा वेट करूंगा वहां तक पहुंचने का, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डालना पड़ेगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। पर मुझे ये पता लगाना है कि इस समय यहां पर जब गाड़ी पहुंची, तो इस समय अभी इसी वक्त यहां पर स्पीड क्या है, मुझे ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगेगा? तो यहां पर छोटा सा डिस्टेंस गाड़ी से ट्रेवल करवाएंगे। भाई अगर गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं करेगी तो उसमें देखो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम तो लगता है, तो डिस्टेंस को जब तक टाइम से डिवाइड नहीं करोगे स्पीड नहीं पता लगेगी। तो थोड़ा तो डिस्टेंस उसको दोगे ना चलने के लिए।
तो छोटा सा डिस्टेंस जो गाड़ी ट्रेवल कर रही है यानी dx, ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है, और इसमें कुछ टाइम भी लगा हुआ है इसको छोटा सा, बाय dt, वेयर लिमिट dt या डेल्टा t टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं कि वो 0 हो गया, टेंड्स टू 0 का मतलब है कि नियरली 0, इतना छोटा टाइम पीरियड है कि वो 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहां से जो स्पीड आएगी वो हो जाएगी हमारी इंस्टैंटेनियस स्पीड। सबको समझ में आ गया? इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही है, इसकी डायमेंशन भी LT-1 ही है, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। बस याद रखना जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको स्पीड चेक करनी है वहां पर छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है और उसमें जो भी छोटा सा टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? इंस्टैंटेनियस स्पीड। एक बार मैं ट्रेन में बैठा हुआ था और ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, मैं मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी जो ये नॉर्दर्न रेलवे क्या बोलते हैं उसको, डीजल इंजन, वो जो धड़ धड़ करके चलता है। अरे अपनी वो पुरानी वाली रेलगाड़ी वो बहुत तेज चल रही थी भाई, कोयले वाली नहीं यार, अरे पुरानी WDM वाला इंजन, डीजल इंजन नहीं जानते ना? अपने घर पे जाके बताना पेरेंट्स को, वो जानते होंगे, वो जो छुक छुक करके धुआं निकलता है उसमें से चलती है। तो बहुत तेज चल रही थी, मेरे मन में ये आया यार आज चेक करना चाहिए ट्रेन की स्पीड क्या होती है। तो मैंने फोन निकाला, मैंने गूगल पे चेक किया, स्पीड ट्रैकर स्पीड चेक ऐसे लिख दिया और सर्च किया। तो पहले उसने मेरे से बोला लोकेशन ऑन करो, तो जब मैंने लोकेशन ऑन करी तो सैटेलाइट से पहले मेरे फोन को ट्रैक किया गया होगा, तो जो भी थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल करा और जो भी टाइम लिया उसी के हिसाब से वो स्पीड बता रहा होगा। और वो इतना एक्यूरेट बता रहा था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वो स्पीड उसने मुझे बताई थी अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन उस टाइम इतनी चल रही थी और ये बहुत अच्छी खासी स्पीड है, बहुत तेज है ये, ट्रेन के हिसाब से बहुत तेज है। और जब वो स्लो होते जीरो हुई ना तो वो एकदम एक्यूरेट दिखा रहा था फोन में भी स्पीड उसी रेट से कम हो रही थी, और जब ट्रेन रुकी तो स्पीड 0 शो कर दिया उसने। तो वो जो सैटेलाइट से वो जो जीपीएस को ट्रैक कर रहा है, चेक कर रहा है, क्या वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है? हाँ भाई इंस्टेंटेनियस ही तो बता रहा है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं? पक्का नोट्स बना लोगे, उसमें ही सारा लिख लोगे। WDM मत लिखना भाई, हाँ WDM जाके सर्च जरूर करना घर पे कौन सा इंजन होता है, और कल मुझे आके बताना, ठीक है? अच्छा बच्चों एक मिनट, क्या तुम मुझे ये बताओ ऑडोमीटर के बारे में कुछ जानते हो? ऑडोमीटर क्या होता है? गाड़ी में जब गाड़ी चलाते हैं तो जो सामने वो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर एक छोटा सा, तुमने देखा होगा ऐसा डिवाइस सा बनाता है, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह में भी होता है। इसमें यहाँ पे डिजिट्स होते हैं 4 2 3 9 6 8 और ये मूव करता रहता है, हाँ या ना? ये क्या बता रहा है? गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, समझ गए? मान लो गाड़ी यहां से चलना शुरू हुई और मान लो वो पहुंच गई यहाँ पे 4 2 3 9 तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? देखो बच्चों ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, लास्ट वाला, ये तो मीटर बताता है, ये किलोमीटर बताता है। तो मैंने जब गाड़ी स्टार्ट करी तो 396 किलोमीटर शो कर रहा था, और जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो 402 किलोमीटर है। तो 402 में से 396 माइनस करके बताओ कितना आया? 6, यानी मैं कितना दूर चल कर गया हूँ? 6 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऑडोमीटर क्या बताता है? इट tells us या shows us the distance covered by vehicle between 2 points। अगर ये नहीं होता तो क्या हम कभी अंदाजा लगा पाते कि यहां से वहां जो मैं जा रहा हूं वो कितना दूर है? तो इसी से तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो जगह इतनी दूर है, वो जगह उतनी दूर है। अच्छा स्पीडोमीटर क्या होता है?
स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो बच्चों तुमने गाड़ी में कभी ये देखा है? देखा है? ऐसा ही होता है। तो जब गाड़ी चलती है तो ये सुई ऐसे ऊपर उठने लगती है। बाइक वगैरह में भी होता है। अब तो डिजिटल आ गया है, तो ये हमें क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है। इंस्टेंटेनियस। अगर मैं 80 पे चलाऊंगा तो ये सुई 80 पे आ जाएगी ना, तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है ना। तो यानी कि अ डिवाइस which tells us the instantaneous speed of vehicle। थोड़ा गंदी राइटिंग में लिखा है, समझ गए ना? मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, कोई दिक्कत? चले आगे। इसके बाद सीधा सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, जिससे तुम्हें न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। समझ गए? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सीरियस होकर घर जाके ध्यान से लिख पढ़ लेना, वरना अगली क्लास में क्या होगा, न्यूमेरिकल करूंगा, मेरे को तो समझ में आ जाएगा, तुमको नहीं आएगा। तो हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं, स्पीड इन या एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस, इन डिफरेंट सिचुएशन। तो मैं केस 1 ले रहा हूं। A body is covering different distances with different speed। मतलब एक बहुत लंबा पाथ है, उसमें अलग अलग डिस्टेंस, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, अलग अलग डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल कर रही है और अलग अलग स्पीड से। मेरी बात समझ में आ गई? अरे पढ़ो ना। अब बॉडी, बॉडी मतलब गाड़ी है, इज कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस। बच्चों डिफरेंट डिस्टेंस को कुछ अज्यूम कर लें। डिस्टेंस को बोल रहे हैं S1, S2, S3, S4, S5 डॉट डॉट डॉट। और हर अलग अलग डिस्टेंस को गाड़ी अलग अलग स्पीड से कवर कर रही है। ये क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? और डिफरेंट स्पीड को मान लेते हैं V1, V2, V3, V4, V5 डॉट डॉट डॉट। पिक्चर बना के दिखाऊं या समझ में आ गया? आ गया? तो मुझे बताओ बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली एवरेज स्पीड ही निकालेंगे ना, अलग अलग पार्टीशंस में टाइम और स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बताना जरा टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ये जो डिफरेंट डिस्टेंस है इनको जोड़ दोगे, S1, S2, S3, S4, S5 अपॉन, भाई टोटल डिस्टेंस तो ऐसे निकालोगे ना, इसमें कोई और ऑप्शन है क्या? अपॉन में टोटल टाइम लोगे, तो T1 जितने टाइम में डिस्टेंस S1 कवर किया, प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। पर क्या आपको टाइम दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ है? कहाँ है टाइम बताओ? आपको डिफरेंट स्पीड दी है, डिफरेंट डिस्टेंस दिया, तो आप टाइम तो कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, साइड में आके, क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? तो क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस के लिए ये तो सेम ही रहेगा, S2, S3, S4, S5 डॉट 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 अपॉन, बच्चों T1 का मतलब है डिस्टेंस S1 को कवर करने में कितना टाइम लगा, और टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस कितना कवर किया s1 और स्पीड कितनी है उस टाइम पे v1, स्पीड तो दी हुई है ना, तो क्या ये t1 की वैल्यू नहीं हो गई, हाँ या ना, हाँ या ना, प्लस s2 बाय प्लस s3 बाय प्लस s4 बाय, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला लगा देने से आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, कोई दिक्कत? चले आगे, चले आगे, इसी में केस और ऐड कर देते हैं। ये लिख लेना भाई, मैंने इरेज कर दिया है, ये सब कॉपी में कर लेना, वरना तुम्हें ये समझ नहीं आएगा ये कहां से आया एकदम से। अगर इसी में एक और केस में ऐड कर दूं, इफ a body covers equal distance with different speed, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि दो इक्वल डिस्टेंस हैं लेकिन स्पीड अलग अलग है। ऐसे समझो ये टोटल डिस्टेंस था, यहां से यहां तक सपोज ये टोटल डिस्टेंस है, पर उसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया s1 और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया s2। पर मैंने अभी क्या बोला, दोनों डिस्टेंस चेक करो ना, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, पर ये डिस्टेंस कवर किया है स्पीड v1 से और ये डिस्टेंस कवर किया है स्पीड v2 से। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर में मैं साइकिल चला रहा हूं तेज तेज, खड़े होके चलाइएगा साइकिल, तो बच्चे साइकिल तेज चलाते हैं, खड़े होके चलाने लगते हैं, और बाकी के 5 किलोमीटर में मैं थक गया तो सीट पर बैठकर धीरे धीरे चला रहा हूं, तो डिस्टेंस दोनों का इक्वल है पर स्पीड अलग अलग है। तो बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? ऊपर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। टोटल डिस्टेंस के लिए s प्लस एस करोगे, हाँ या ना? अरे भैया जो काम यहाँ किया है वही तो करोगे, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूं। पर पहले डिफरेंट डिस्टेंस थे, अब इक्वल आ गया तो मैं क्या करूं, s प्लस एस हो गया, और नीचे t1 प्लस t2 करोगे, टाइम तो दिया नहीं है, वेलोसिटी दी है, तो क्या मैं सीधा s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 लिख सकता हूं? हाँ, मतलब ये मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा बच्चों की तरह, या समझ गए? अगर अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम भी अलग अलग लगा होगा। भाई शुरू के 5 किलोमीटर आप तेज साइकिल चला रहे हो, कम टाइम लगेगा 5 किलोमीटर कवर करने में, और बाकी के 5 किलोमीटर धीरे धीरे चला रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम तो डिफरेंट ही रहेगा ना। तो अब ये कितना हो गया, जल्दी बोलो। 2s अपॉन t का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी। कोई दिक्कत? बच्चों जरा चेक करो, ये हो गया 2s अपॉन में इन दोनों में से s कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/, अब s से s कट गया, क्या बचा 2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया v1 v2, यहां पर आ गया v1 प्लस v2। सही है, समझ में आ रहा है? जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो घूम के ऊपर चली जाती है, मालूम है कि नहीं? अरे भाई एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, एक फ्रैक्शन है c अपॉन d। जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c, ये तो आता होगा। नीचे वाला फ्रैक्शन सामने आ जाता है उल्टा होके, मालूम है? तो जिसको नहीं पता भाई वो ये भी लिख लेना साइड में। अब जरा सोचो v1 v2 ऊपर आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यह आ गई एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत? चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिया हो दो इक्वल डिस्टेंस हैं पर अलग अलग स्पीड से कवर किए जा रहे हैं,
तो आप डायरेक्ट सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ये पूरा तामझाम लगाते हो, तो आंसर तो सही आएगा, मेथड तो सही है, पर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फॉर्मूला याद कर लो ना कंडीशन के हिसाब से। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। कोई दिक्कत? चलें आगे, चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। A body moving with different speed in different interval of time. A body moving with different speed in different interval of time. हिंदी ट्रांसलेशन करूं या समझ गए? अलग अलग कालखंड में वस्तु अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो बच्चों अगर डिफरेंट स्पीड है तो पक्का मैं इसको मान सकता हूं v1, v2, v3। ओ भाई जो वीडियो देख रहे हो, मेरा मैं v ऐसे बनाता हूं, w ऐसे बनाता हूं। कभी गंदी राइटिंग हो जाए तो समझ जाना, ठीक है? और मैं बोल भी रहा हूं वो सुनते रहना। तो ये थोड़ा ज्यादा गंदा है। v1, v2, v3, v4, v5 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अलग अलग स्पीड है और टाइम इंटरवल भी अलग अलग है, यानी कि t1, t2, t3, t4, t5 डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत? यानी इस बार हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। पिछली बार हमें डिफरेंट डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस इस बार दिया ही नहीं है। बस इतना बता दिया, शुरू के 1 घंटे में स्पीड v1 थी, अगले घंटे में स्पीड कुछ और थी, तीसरे घंटे में स्पीड कुछ और। मेरी बात समझ गए? अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड है, बस डिस्टेंस दिया ही नहीं है। चलो फाइंड करो एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करोगे? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो यार। जो उसका मेन फॉर्मूला है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। बच्चों इस बार जरा ध्यान दो, टोटल टाइम टेकन निकालने में इस बार कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। अरे t1 दिया हुआ है, t2 दिया हुआ है, t3 दिया हुआ है, t4 सब दिया हुआ है, वो देखो, इसमें कोई दिक्कत आएगी? पर डिस्टेंस कहां से लाओगे? तो देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कोई दिक्कत? यानी S1 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? स्पीड यानी v1 इंटू t1। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? भाई टोटल डिस्टेंस आएगा ना ऊपर, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 लगाओगे। S1 का मतलब क्या है कि टाइम t1 में शुरू के 1 घंटे में जितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे थे, कुछ तो डिस्टेंस कवर हुआ होगा, दैट इज S1। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू टाइम ही तो करोगे। तो ये आ गया v1 t1, v2 t2, v3 t3, v4 t4। लिखता रहूं या समझ गए? चले आगे, कोई दिक्कत है तो अभी इसी वक्त बताओ। समझ में आ गया? इसी में एक केस और ले लेते हैं, इसी में एक केस और ले लेते हैं। नंबर 4, a body moving with different speed in same interval of time. A body moving with different speed in same या equal interval of time। बच्चों ध्यान से देखना, इसको मैं जल्दी से खत्म करने जा रहा हूं। अगर डिफरेंट स्पीड है तो पक्का इस बार भी v1, v2, v3, v4 दिया होगा। लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है? t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3। तो t बोल देते हैं, मतलब एक घंटे का टाइम ले रहे हैं पर स्पीड अलग अलग है, तो सेम यही रहेगा सब कुछ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेक करो, देखो टोटल डिस्टेंस में यही आएगा। क्या आएगा? जल्दी बोलो। v1t, v2t, v3t, t तो सबका सेम है ना, प्लस v4t डॉट 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 डॉट।
अपॉन में ये t प्लस, अब देखो नीचे t प्लस टी प्लस टी प्लस टी 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 रहेगा n टाइम्स, कितना टाइम्स, और जितना भी है। तो बच्चों चेक करो न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ गया, t, क्या बचा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट 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 अपॉन में n t। किसी भी चीज को n टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू टी हो जाएगा, तो t से t कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया एवरेज स्पीड बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 अपॉन n मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये जो मैंने 4 केस लिखे हैं इनका इस्तेमाल होगा। आप अगर घर से पढ़कर रिवाइज करके नहीं आओगे तो जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन करूंगा तो वो सिर्फ मुझे समझ में आएंगे, तुम्हें समझ में जबरदस्ती का सौदा है, फिर वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इतना ये पढ़कर आना। देखो स्टार्टिंग में थ्योरी समझा दी, अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट कॉपी में लिख के समझ लेना, कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, याद भी कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।